तनिष्क, आपका ओवरऑल एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सही था, मॉडरेट था, मतलब केमिस्ट्री बहुत इजी थी, इजी भी क्या मॉडरेट थी, और फिजिक्स का जो लेवल था वो मीडियम था, बट मैथ्स टफ था इस बार, मैथ्स टफ था इस बार। पर केमिस्ट्री में इजी लूंगा, मेरे लिए तो इजी था, मैंने प्रैक्टिस करा था। फिजिक्स मॉडरेट, बट मैथ्स बहुत टफ। तो कोई मतलब पहले से प्रीवियस कोचिंग का एक्सपीरियंस है या फ्रेश आप आए थे? नहीं, मैंने कोचिंग करी थी, बीएमसी से मैंने कर रखा है। बीएमसी से? बीएमसी पहला अटेम्प्ट है आपका या? जी पहला। तो मतलब आप अपीयरिंग हो गई अभी तो 12th? जी। ओके, अच्छा। और ओवरऑल अटेम्प्ट कितने किए आपने? अटेम्प्ट आउट ऑफ 75 कितने? अच्छा 75, मैंने 45 कर रखे हैं। 45 किए जी। और फिजिक्स में कितने किए? फिजिक्स में मेरा 16 था। 16 अटेम्प्ट किए। अच्छा, फिजिक्स में कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक कुछ अगर याद हो कि किन से क्वेश्चन दिखे? टॉपिक मैं इतना बता सकता हूँ, टॉपिक्स तो ऐसे मैंने वो नहीं गौर करा, बट 12 से ज्यादा था, 12 पे ज्यादा फोकस। हाँ, और 11 इतना नहीं था, 60 was 12, 40% was that। हाँ, क्योंकि जनरली बच्चों ने प्रीवियस ईयर में बताया कि 11 से ज्यादा आ रहा था। नहीं 12 से ही है, और सबके लिए सर मैथ्स टफ रहा है। फिजिक्स बहुत मॉडरेट। और वेव ऑप्टिक्स कितना लगभग क्वेश्चन? वेव ऑप्टिक्स ज्यादा नहीं, वेव ऑप्टिक्स नहीं। और मॉडर्न फिजिक्स एक से ज्यादा हाँ, रोटेशन के थे। सही है। और सिंपल हार्मोनिक और ऑसिलेशन से नहीं था, स्प्रिंग का था, बट टफ था वो। और बच्चे बता रहे थे उससे भी क्वेश्चन आया था, क्या बोलते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ आया था? एक था, वेव का एक क्वेश्चन आया था, दे दी थी एंड उससे पूछ रहा था फिर एक। अच्छा, तो मतलब इजी था फिर, वो ज्यादा टफ वो कर सकते हाँ, अगर कॉन्सेप्ट आता होगा। मैथ्स में भी ऐसा नहीं था कि सब ज्यादा टफ था, कुछ परम्यूटेशन के क्वेश्चंस आ गए थे, वो इजी थे, वो पर एक ही दे रखा था उसमें। एंड प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था, वेरिएंस का था। वो तो मैथमेटिक्स में। हाँ जी। और केमिस्ट्री में इन जनरल कितने? केमिस्ट्री बहुत एकदम सही। हाँ, जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा उसके लिए बहुत सिंपल था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ, रीजन असर्शन वाले ज्यादा थे। हाँ, तो बहुत कम ही थी, फिजिकल कम ही बहुत ज्यादा। फिजिकल के मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन। स्टाइकियोमेट्री और इनके क्वेश्चन एक आते नहीं मोल कॉन्सेप्ट, मोलरिटी का एक आ गया था। हाँ, परसेंटेज, वेट बाय वेट, मास बाय मास दे दिया था। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था कोई? कोऑर्डिनेशन का एक था। ओके। एक ही था। और मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आए थे जो टफ इतना बना दिए पेपर को? मैथ्स में मेरे बाइनोमियल थोड़ी बाइनोमियल से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और वो अच्छे खासे लेंथी थे, मतलब कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेशन बहुत थी। मैथ्स में कैलकुलेशन का थोड़ा ज्यादा आ गया। और वेक्टर और 3D के वेक्टर का एक ही क्वेश्चन था। 3D और वेक्टर दोनों से मतलब वो इजी अच्छा इजी था, वो सबने अटेम्प्ट कर रखा है। ओके। और 11th के कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन आए थे? 11 से पीएनसी ही बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा आया था। अच्छा, तो मतलब मिक्स कॉम्प्लेक्स करके दिए थे या सीधे थे ज्यादा थे? थोड़ा मिक्स थे। स्ट्रेट नहीं दिया, स्ट्रेट कोई मोस्टली नहीं था। नहीं, मिक्स ही थे। आपके कितने अटेम्प्ट रहे होंगे? लगभग 75 में 36 अटेम्प्ट है। मैथ्स में कितने अटेम्प्ट किए दोनों ने? मैंने 13 किए। मेरे 8 ओवरऑल। तो कितना लगभग टारगेट करें स्कोर की, मतलब लगभग इतना बन सकता है रेंज में? 156 प्लस। आपका 130 तक, 130 प्लस। एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। और कौन सा कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट टारगेट करे तो इस बार दिमाग में रखा था कुछ? आकाश से मैंने ली थी। अच्छा। वैसे मतलब जैसे NITs या IITs वैसे कुछ? मेरा टारगेट तो पहला टारगेट तो NIT सिक्योर करके फिर NIT सिक्योर हो जाए कोई। कितने में लगता है इस बार सिक्योर हो सकता है? लगभग 160-170 इस बार के लिए तो मेरे हिसाब से 150 प्लस ही होगा। 90 जनरली तो जनरली जनरल ट्रेन पे 160 के आसपास तो हो जाता है। मेरे हिसाब से 160 प्लस ही जाएगी 99, क्योंकि पेपर जो है मॉडरेट था, बस लेंथी थी। मैथ्स अप्रॉक्स आप 180 तक ले सकते हो। ऐसा कोई तो प्रीवियस शिफ्ट एनालिसिस से देखा होगा, उस हिसाब से क्या लगता है इसका? टफ था। मतलब नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे तुम लोगों को? फिजिक्स अच्छी खासी अच्छे पूछी थी, बाकियों में फिजिक्स सीधा थी, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट। क्योंकि जो शिफ्ट देखी हमने उसके क्वेश्चन देखे तो बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल 20 सेकंड की दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत इजी थे, सिंपल। तो यस, आपका ओवरऑल एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था? मॉडरेट लेवल था। और आपने कहीं से कोचिंग की हुई थी या ऑनलाइन किया हुआ था?
कोई रिसोर्स फॉलो कर रहे थे या ऐसे ना ऑनलाइन था सब। ऑनलाइन था सब कुछ? ओके, कितना अटेम्प्ट किया आपने ओवरऑल? ओवरऑल 10 to 15। 10 to 15%? नहीं ओवरऑल, हाँ पर सब्जेक्ट 10 to 15 ओवरऑल 40 प्लस अटेम्प्ट किए लगभग आप, है ना? 40 प्लस। ओके, और फिजिक्स का लेवल आपको कैसा लगा? फिजिक्स का लेवल हार्ड था। हार्ड था मतलब ओवरऑल, बाकी सिर्फ को देखते हुए हार्ड केमिस्ट्री लगा? सिर्फ इजी था, बाकी सब हार्ड था। ओके, और Maths भी hard मैथमेटिक्स के कोई टॉपिक्स जो आपको याद हो कि हाँ इन टॉपिक से आए थे क्वेश्चन और टफ थे? आया था, जैसे कि बच्चे बीटी बता रहे थे, बीटी का क्वेश्चन आया था, किसका? बायनॉमियल थ्योरम का। हाँ बायनॉमियल का आया था, और पीएनसी के क्वेश्चन बता रहे PNC थे का था, हाँ, और सीक्वेंस सीरीज का था। सीक्वेंस सीरीज के। तो स्ट्रेट थे या कॉम्प्लेक्स थे? कॉम्प्लेक्स थे। कॉम्प्लेक्स थे। और कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा थे क्या? कैलकुलेटिव हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइम बहुत लग रहा था? हाँ, लग रहा था। टाइम बहुत लग रहा था। ओके, और फिजिक्स में क्वेश्चन स्ट्रेट थे मतलब पर पर्टिकुलर एक ही चैप्टर से या मिक्स नहीं, करके थे? घुमा के पूछ रहे थे। घुमा के पूछ रहे थे। और केमिस्ट्री में कोई टॉपिक्स जैसे याद हो कि उनसे क्वेश्चन आए थे आपके? हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह से अगर कुछ? हाँ उससे आया था। ओके, और ज्यादातर क्वेश्चन कैसे रीजन एसोसिएशन थे या रिएक्शन बेस्ड थे? वैसे रीजन सेक्शन से। रीजन एसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, और कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको याद आ रही हो जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम के लेवल को टफ या इजी बनाती हो? ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं था। Okay. और कौन सा कोई इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हो इस बार आप? NITs या IITs में से? इतना स्कोर नहीं जाएगा मेरा। हाँ, ओके ओके, नो इश्यूज। और नेक्स्ट वाला आइटम तो दे रहे हो ना अप्रैल वाला, तो उसके लिए इस वाले से क्या सीखा आपने कि क्या नया कर सकते हो उसमें? टाइम का थोड़ा टाइम का देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट का। ओके ठीक, थैंक यू। सोनू कुमार। सोनू कुमार। सोनू, आपका पर्टिकुलर एग्जाम का जो शिफ्ट था, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सही रहा, कुछ मैथ है, मैथ में कुछ लेंदी आए थे। मैथ्स में कुछ लेंदी क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ओवरऑल आपने अटेम्प्ट कितने लगभग क्वेश्चन किए होंगे पूरे 75 में से? 35 के। 35 अटेम्प्ट किए। और फिजिक्स में लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? फिजिक्स में 16-17 के। 16-17 क्वेश्चन किए। अच्छा, फिजिक्स में मैकेनिक्स के क्वेश्चन आपको मिले? मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं मिले। कम मिले? मतलब बिल्कुल नहीं मिले? बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं था। अच्छा, और फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन था क्या प्रीवियस से? क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से बच्चे बता रहे थे क्वेश्चन आए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे हाँ, फ्लूइड से क्वेश्चन थे एक। अच्छा अच्छा। और आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन से आया था क्वेश्चन? सिंपल हार्मोनिक मोशन से, हाँ उससे भी आए थे क्वेश्चन। जो ये हमारा AC था, AC वगैरह, हाँ ऑसिलेशन वाला नहीं आए, उनसे नहीं है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से और किस टॉपिक से क्वेश्चन है? सेंटर ऑफ मास से ज्यादा। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन है? इरिगेट बॉडी से। इरिगेट बॉडी से, रिजिड बॉडी से? हाँ। अच्छा, रिजिड बॉडी से। और पर्टिकुलर मॉडर्न फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? मॉडर्न फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन मिले। 1-2 क्वेश्चन बस। और केमिस्ट्री का ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किया आपने? केमिस्ट्री का थोड़ा वो हो गया, वो असर्शन रीजनिंग थोड़ा ज्यादा था उससे। ओके ओके, नो इश्यूज। ओ, आपको ओवरऑल ऑर्गेनिक ज्यादा मिली या इनऑर्गेनिक? नहीं, ऑर्गेनिक भी वो भी हल्का फुल्का था। और फिजिकल केमिस्ट्री बच्चे बता रहे थे टफ भी है और ज्यादा भी आ रही है, तो फिजिकल आपको दिखी? ज्यादा नहीं था, केमिकल काइनेटिक्स है। अच्छा अच्छा, बॉन्ड एनर्जी वगैरह के क्वेश्चन पिछले उसमें थे क्योंकि आपको मिले इससे रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ मिले थे, कोऑर्डिनेशन का। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन में तो ओके। और मैथ्स जैसे आप बता रहे हो लेंदी था, ज्यादा में लेंदी आए थे हल्के 1-2। अच्छा, कुछ शॉर्ट ट्रिक कुछ। केमिस्ट्री में ये हो रहा है, मतलब वो केमिस्ट्री का दो क्वेश्चन 8 मिनट में बन रहा है, तो मैथ का 16 मिनट में बन रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी है, मतलब आंसर भी आ रहा है पर बहुत टाइम पे, बहुत डिफरेंट। अच्छा, ओके ओके। कैलकुलस से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले मैथ्स में आपको? कैलकुलस से कुछ मिले थे, कुछ मिले थे। और वेक्टर और 3D के? वेक्टर और 3D 2 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको ओवरऑल स्कोर लगभग कितना, 110, 20 कितना लगभग एक्सपेक्ट, ऐसे खुद को क्या लग रहा है? सही गया है, इतना ही है। ओके ओके। और कोई अभी इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हो इस बार? देखो सोचोगे? अच्छा, और अप्रैल वाले सेशन के लिए इस वाले सेशन से क्या और सीखा कि और क्या कर सकते हैं? आगे थोड़ा अच्छा करूंगा। आगे थोड़ा अच्छा करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।